जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आजकल एक समस्या चल रही है, सभी परिवारों में वो समस्या चलती रहती है। सभी पुरुष, सभी महिलाएं बहुत रुपया पैसा कमाना कर शुरू कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। कलयुग में सभी मनुष्य पैसे के पीछे भाग रहे हैं, विलासिता की वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, विलासिता की वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। पहले बड़ा परिवार, तब छोटे छोटे परिवार हो गए, फिर भी उनको आत्मिक शांति नहीं है। उनके घर में कलह, अशांति, बीमारी, छोटी मोटी कुछ बातचीत के द्वारा ही बड़ा रूप ले लेना, यह कारण चलता रहता है। सभी अपने अपने हिसाब से कमाई में लगे हैं, फिर भी उन्हें आत्मिक शांति नहीं है। आत्मिक शांति के लिए चिड़चिड़ करते हैं। नींद पूरी ले रहे हैं, कोई कहता है नींद पूरी ले रहा हूँ फिर भी अशांति है। कारण उसका घर में अशांति क्यों रहेगी? उसका सीधा सीधा सा कारण है आपके पितरों का नाराज होना। अब आप लोग सभी ये कहते हैं, अधिकतर अगर कोई ब्राह्मण देव या कोई गुरुदेव या कोई स्वामी जी बताते हैं, हम तो धूप देते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, फिर भी हमारे पितरजी प्रसन्न नहीं है, ऐसा क्या है? प्रश्न ऐसा पूछ लेते हैं। उसका कारण है आजकल क्या है कि सब धूप ध्यान करते हैं, अनमने ढंग से कर देते हैं। समय का अभाव है, पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर स्त्री कमा रही है, लेकिन समय का अभाव है। समय देना उनके पास टाइमिंग नहीं है। उस पर थोड़ा सा हमने ये नया कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, इसको आप शांत चित्त से सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट्स अवश्य करना। आजकल सभी की मानसिकता ये हो जाती है कि भाई पितरों का हमसे होता नहीं है, तो हम गया जी जा करके उनको पिंड दान करके मोक्ष करवा दें। आप इस प्रश्न को बढ़िया शांति से सुनिएगा, बहुत ज्ञान की जानकारी है यह। क्षिप्रा में, नर्मदा में, हरिद्वार में, गया में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कहीं पे भी बता देता कोई भी व्यक्ति। नर्मदा जी कहीं बता दिया, वहाँ जाके कर दो, करें आप, मना नहीं है उसमें। पिंड दान करें। पिंड दान करने के बाद में क्या होता है कि वो जो पिंड दान होने के बाद लोगों की लोकोक्तियाँ हैं, कह देते हैं कि अब आपको श्राद्ध नहीं करना है, अब आपको जल तर्पण नहीं देना है, तर्पण नहीं करना, जल नहीं देना है। ये गलत है सभी। और दूसरे लोगों को भी ज्ञान देंगे, प्रेरित करेंगे। मैं तो गया जी छोड़ के आ गया, मैं तो हरिद्वार छोड़ के आ गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नर्मदा जी, शिप्रा जी, कहीं के जहाँ भी जाएंगे वहाँ का बता देंगे कि वहाँ जाके ऐसा हो जाता है, छोड़ दो। आप भी दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। एक बात आपको ये बता दें, बहुत कड़वी है, आपको हजम नहीं होगी ये बात। शास्त्र सम्मत बात बताएंगे, इसके प्रमाण हैं कि पितरजी कभी भी छूटते नहीं हैं। मतलब आप उनको छोड़ने के गए छोड़ने के लिए, पितरजी को मोक्ष दिलाने के लिए नहीं गए थे, पितरजी से अपना पिंड छुड़ाने के लिए गए थे। और पितरजी से पिंड छुड़ाने के लिए दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। क्षमा करना यह सत्य है। अतः अपने पितरजी के निमित्त आप जल का तर्पण करें। भले ही आप छोड़ के आ गए, लेकिन पितरजी कभी छूटते नहीं है। इसका मैं आखिरी के में या बीच में भी थोड़ा सा करूँगा संवाद, बीच में आपको बताता हूँ कि इसको पितरजी कभी छूटते नहीं है। उनके निमित्त भागवत करवाना चाहिए। भागवत का मूल पाठ होता है, भागवत का मूल पाठ अवश्य करें, या अगर नहीं कर सकते तो करवावे। भागवत का मूल पाठ संस्कृत में ब्राह्मण देवता से करवावे। इसका भी आपको मैं कारण बता देता हूँ, क्या परेशानी रहती है और क्या परेशानियाँ दूर होती है, दोनों चीज़ें बता देता हूँ आपको। क्या होता है, पितरजी जो रहते हैं उनका मोक्ष नहीं होता है। बहुत से, अधिकतर देखिएगा, कोई भी अचानक तत्काल में चले जाते हैं, महाप्रयाण हो जाता है किसी पुरुष का या किसी स्त्री का। बुलवाते हैं ब्राह्मण देवता को बुलवा करके अपना कर्म करवाते हैं। कर्म पूर्ण होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसमें ब्राह्मण तो विद्वान आता है, बहुत से विद्वान भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, विद्वान ब्राह्मण भी आते हैं, पर लेकिन आपकी धनराशि का अभाव बता देते हैं कि भैया हम इतना नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ब्राह्मण देव उसका सटीक मार्ग बताते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ये हो जाएगा काम। वो मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आर्थिक शक्ति मजबूत नहीं है, तो वो कार्य करवाता है। कभी कभी उस कार्य से पितरों का मोक्ष नहीं होता है, उसको संपूर्ण कार्य करेंगे तो ही मोक्ष होता है। तो मोक्ष के लिए क्या करते हैं? भागवत का पाठ करवाते हैं, पितरों का तर्पण करवाते हैं। आपके पितरजी भटकते रहते हैं, प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, कहीं पे भी जल के स्थान पे रहेंगे। रहने के बाद भी वो पानी को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जल नहीं पी सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उनको आज्ञा नहीं है।
उनको अनुमति नहीं है। सक्षम है, सब कुछ है, वो सब कर सकते हैं, लेकिन वो जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब भी तो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते रहे उनका धूप दे, उनको जल दे, क्यों कहते थे? अगर इतने सक्षम होते तो आपकी गरज ही नहीं थी, आपकी ज़रूरत ही नहीं थी प्रभु। वो कारण है उनको जल ग्रहण नहीं कर सकते। जल के पास रहेंगे, आसपास मंडराएंगे, पर जल ग्रहण नहीं करेंगे। उनका गला जलने लगेगा, अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी गले में, उनको वहाँ की शीतलता प्राप्त हो, पर शीतलता आपके द्वारा ही प्राप्त होगी। तो उसका कारण भी आप समझ लीजिए। जल उनको कोई भी दे सकता है, ब्राह्मण भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, अपने मित्र को दे सकते हैं, अपने गुरु को दे सकते हैं, अपने रिश्तेदार को दे सकते हैं, और अगर कोई आपका परिचित नहीं है तो अनजान व्यक्ति को भी दे सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत बात है। कोई भी व्यक्ति उसका श्राद्ध कर सकता है, अनजान व्यक्ति का भी, परिचित का भी, और कोई भी व्यक्ति उनका तर्पण अवश्य कर सकता है। तो उनके मोक्ष हेतु भागवत अवश्य कराना चाहिए, तर्पण अवश्य कराना चाहिए। और यथाशक्ति जो भी आपको सामग्री देना है, पहले तो कहते रहे भाई कि स्वर्ण दान देना है, रजत दान देना है, सोना चांदी देना है। यथाशक्ति आपकी शक्ति नहीं है तो मत दो, लेकिन भागवत का मूल पाठ अवश्य कराएं। और अगर आपको सामग्री देना है तो पुरानी सामग्रियों का जैसे मैं यहाँ उल्लेख करूँगा तो उसमें नई सामग्री भी समावेश करूँगा। पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनि, हमारे पितरजी, हमारे माता पिता, दादा दादी ये सब स्वर्ण देते थे, सोना देते थे, चांदी देते थे। बाल्टी है, रस्सी है, पहले कुएँ चलते थे, बाल्टी है, रस्सी है, तो उसकी जगह आप दूसरा पात्र दे दें। पहले लालटेन दे देते हैं, उसकी जगह आप नई आधुनिक टार्च दे दें। पहले दूसरी चीज़ें जो भी पुरानी चीज़ देते रहे कि भाई छतरी दी है, छत्र दिया है उन्होंने, जो भी वो तांबा पीतल दिया है, जूता देते हैं, तो जूते की मानसिकता रहती है कि अपने पिताजी के पुराने जूते पड़े उनको दे दो जो गए, तो वो गलत, ये नहीं देना चाहिए। नया जूता ला करके उनको ब्राह्मण देव को देना चाहिए। सैंडल हो तो सैंडल देना चाहिए, जो भी आपकी शक्ति वो देना चाहिए। उनके नाम से, उनके गोत्र से भागवत का पाठ कराना चाहिए, तर्पण कराना चाहिए। दूसरा मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, विशेष निवेदन है कि समय का अभाव रहता है सभी के पास। फिर पुनः मैंने पहले भी इसका आग्रह किया था कि सभी के पास समय का अभाव रहता है, कमाई करने में लगे रहते हैं, टाइमिंग कम रहती है, 24 घंटे भी कम पड़ते हैं व्यक्ति को। अगर आप लोग भागवत, आपकी मानसिकता रहती है कि हम सुने, हम देखें, हम करें, अगर आप भागवत नहीं कर सकते हैं या आपके पास समय का अभाव है, तो आप अपने विश्वसनीय ब्राह्मण देवता को कहे कि आपका गोत्र, आपका नाम लिख करके उनके निमित्त भागवत कर दे और उनके निमित्त तर्पण कर दे। तर्पण कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण देवता भी कर सकता है। अगर मेरे को, जैसे मेरे यजमान, मैं इंदौर में मेरे यजमानों के द्वारा कार्य होता है, तो मेरे यजमान मुझे अपने पितरों का नाम लिख करके दे देते हैं। आजकल तो आधुनिकता हो गई, व्हाट्सएप चल गए, तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेरे को मोबाइल पे भेज देते हैं कि हमारा ये गोत्र है, हमारा ये नाम है, और ऑनलाइन दक्षिणा भी भेज देते हैं। तो आप चाहें तो मैं आपके पितरों के निमित्त भागवत का पाठ कर सकता हूँ, आपको फीलिंग्स महसूस कराऊंगा, आपके पितरों का मोक्ष होगा, आपके पितरों के निमित्त जल का दान होगा, तर्पण होगा, और यथाशक्ति उनका जो भी हवन होगा वो हम स्वयं कर देते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है तो, अगर समय का अभाव नहीं है तो आप स्वयं अपने घर पे करवावें, घर पे नहीं करवाएं तो मंदिर पे करवावें। एक ये भी मानसिकता रहती है कि भागवत कहाँ करवाएं, भागवत तर्पण कहीं पे भी करवा सकते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं, कोई भी पूजन पाठ हो, आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, मंदिर हो, नदी का किनारा हो, धर्मशाला हो, कोई पेड़ वृक्ष के नीचे हो, कहीं पे भी आप किसी भी जगह जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ भागवत होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं होगा, जहाँ आप चाहे ईश्वर का नाम ले सकते हैं, जहाँ चाहे आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। नहीं तो मानसिकता रहती नहीं नहीं इस कमरे में करो, उस कमरे में करो, यहाँ करो, वहाँ करो, मंदिर में करो, घर पे करो, छत पे भी कर सकते हैं, जहाँ आप चाहे अपने मकान की छत पे तर्पण करें, खुले स्थान पे करें, कहीं पे भी आप तर्पण करें, जलदान अवश्य दें। अगर आपसे जलदान नहीं दिवाता है तो ब्राह्मण लोग रहते हैं, यह शास्त्र सम्मत बात है, आपको फीलिंग्स महसूस होगी। अगर आपको भागवत का मूल पाठ करवाना है, आपके पितरों के निमित्त तर्पण करवाना है, तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें कमेंट्स करें, लिखें और हमसे संपर्क करें। हमारे फ़ोन नंबर पर हमें बतावें, हम भागवत करेंगे, आपके पितरों के निमित्त तर्पण करेंगे। या आपका कोई परिचित ब्राह्मण हो तो आप उससे करवावे, जैसा आपको अच्छा लगे। अभी 31 तारीख को शुक्र अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश कर गया है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी शुक्र पर पड़ी, इस कारण शुक्र अत्यंत निर्बल हो गया है। शुक्र 6, 7वें और 10वें स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों पर शुभ फल प्रदान करेगा। साथ ही मकर व कुंभ राशि के लिए, मकर और कुंभ राशियों के लिए शुक्र योग कारक भी रहेगा। विवाह में, जीवन साथी में, दाम्पत्य जीवन में, कामेच्छा यानी सेक्स में, काव्य में, सौंदर्य में, नेत्रों में,
नए वाहन उठाने में, शारीरिक सुख में, भोग विलास में। भोग विलास भी कामुकता वाला होता है। भोग विलास धन में, वस्त्र में, आभूषण में, रत्न में आदि विषयों का ये कारक होगा। अतः अगले 25 दिन तक शुक्र अपने कारक विषयों में अल्प मात्रा में मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या, तुला, धनु और मकर राशियों के लिए यह शुभ फल प्रदान करेंगे। अतः आपसे पुनः निवेदन करूंगा, अगर आपको भागवत करवाना है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करवाना है, जलदान करवाना है, तो आप हमसे संपर्क करें। यथाशक्ति जैसा भी आप आदेश करेंगे वैसा कार्य होगा। आपको फीलिंग्स महसूस कराएंगे, आपके पितरों का मोक्ष होगा। फिर यह पुनः निवेदन करूंगा कि कोई भी किसी के भी निमित्त कोई अनजान व्यक्ति भी जल दे सकता है और किसी भी स्थान पर भागवत का पाठ हो सकता है, किसी भी स्थान पर तर्पण हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया से खूब शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दिए। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।